हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंशन एंड ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होती है ये बताऊंगा। वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। आने वाले समय में अगर ज़िंदगी रही तो और भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए आज का मिशन शुरू करते हैं। पेंशन एंड ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लास्ट 10 मंथ की बेसिक पे। तो ये रही हमारे एम्प्लॉय की डिटेल, जो कि मेरे केस में है। डेट ऑफ बर्थ है इनकी डेट 30/9/1965। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 23/8/1990 और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 सितंबर 2025। एम्प्लॉय की नेट क्वालिफाइड सर्विस है 35 साल 0 मंथ 0 डेज़। ये हो गई एम्प्लॉय के बारे में कुछ जानकारी। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एम्प्लॉय की लास्ट 10 महीने की बेसिक पे का एवरेज निकालेंगे। जैसे कि इस केस में मैंने दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 तक के बेसिक पे ली है, जिसका एवरेज आया है 37,170 और लास्ट बेसिक पे है 37,500। तो इसमें से जो ज़्यादा बेनिफिट दे उसका 50% पेंशन बनेगी। जैसे इस केस में 37,500 का 50% पेंशन की पेंशनर को पेंशन मिलेगी और पेंशनर को टोटल पेंशन मिलेगी 18,750 प्लस DA परसेंटेज जो भी है और प्लस 1,000 रुपया मेडिकल क्लेम। लेकिन अगर पेंशनर CGHS फैसिलिटीज़ लेता है तो मेडिकल क्लेम का 1,000 रुपया पेंशन में नहीं मिलेगा। ये हो गई पेंशन की पूरी कैलकुलेशन। तो अब देखते हैं अकोमोडेशन कैसे मिलता है और कितना मिलता है। तो अकोमोडेशन आपको आपकी पेंशन का मैक्सिमम 40% मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केस में पेंशन 18,750 का 40% बनता है 7,500। अब ये जो 7,500 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.194 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से। तो अमाउंट आएगा, देखो अमाउंट आ गया है 7,37,460। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8.194 कहाँ से आया। तो इसका जवाब आप इस चार्ट में देख सकते हैं। एम्प्लॉय जिस एज में रिटायर होता है या वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है तो इस कैलकुलेशन चार्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। जैसे हमारे इस केस में एम्प्लॉय 60 साल में रिटायर हुआ तो हमने 61 ईयर का फैक्टर यूज़ किया है। इसी तरह अगर कोई 50 साल में रिटायर हो तो हम कैलकुलेशन में 51 साल वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। मतलब एम्प्लॉय की अगले साल की उम्र का फैक्टर इस्तेमाल होता है इसमें। और ये फैक्टर देखने के लिए हम इस चार्ट की मदद लेते हैं। ये चार्ट आपको स्वामी हैंडबुक वगैरह में मिल जाएगा या नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है। और एक ख़ास बात, अगर पेंशनर कम्यूटेशन लेता है तो कम्यूटेशन अमाउंट अगले 15 साल तक पेंशन से डिडक्ट होता रहेगा। हमारे केस में डिडक्शन ₹7,500 है, जो कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से 15 साल तक पेंशनर की पेंशन से डिडक्ट होती रहेगी। अगर एम्प्लॉय 40% कम्यूटेशन लेता है तो उसकी पेंशन 7,500 रुपये कम हो जाएगी। जैसे हमारे केस में है 18,750 उसकी पेंशन जो बनी थी, तो अगर इसने कम्यूटेशन ले लिया है तो उसको 7,500 लेस हो जाएगी, तो इसकी पेंशन बनेगी 11,250 रुपया प्लस DA परसेंटेज जो भी है और प्लस मेडिकल 1,000 रुपया अगर वो CGHS फैसिलिटी नहीं लेता है तो। कैलकुलेशन ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी DCRG। पेंशनर की ग्रेच्युटी क्वालिफाइड सर्विस पर निर्भर होती है।
अगर सर्विस में एम्प्लॉई ने EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव काटी होगी तो उसका असर ग्रेच्युटी पर पड़ता है। ग्रेच्युटी मैक्सिमम 33 साल की सर्विस के लिए दी जाती है। अगर एम्प्लॉई ने 35 साल भी नौकरी की होगी तो भी ग्रेच्युटी उसको 33 साल की ही मिलेगी। और अगर 33 साल से कम नौकरी की होगी तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब बता सकते हैं कि एम्प्लॉय ने अगर 30 साल की नौकरी की है तो उसको ग्रेच्युटी 30 साल की मिलेगी। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के दो टाइप होते हैं, दो टाइप के केस होते हैं ये। तो मैं आगे आपको कैलकुलेशन के साथ में दोनों एक्सप्लेन करूँगा, तो पेन पेपर लेके बैठना तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कैलकुलेशन। ये केस नंबर 1 आपकी आसानी के लिए मैं फॉर्मूले की मदद से बताता हूँ। ग्रेच्युटी इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2, जिसमें T है एम्प्लॉय की बेसिक पे प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA ये हो गया इसका T, और 33 आ गया हमारा ईयर ऑफ सर्विसेज। इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। जैसे कि बेसिक पे हो गया इनका 37,500, DA 55% के हिसाब से हो गया 20,625, दोनों को ऐड किया तो हो गया 58,125। तो 58,125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो इनका टोटल आ जाएगा ग्रेच्युटी 9,59,063 रुपीज़। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। केस 2 में एम्प्लॉय की 6 मंथ की क्वालिफाइड सर्विस को काउंट किया जाता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जितने साल एम्प्लॉय ने नौकरी की उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है, मतलब उसको डबल कर दिया जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने 30 साल की नौकरी की हो तो उसे 30 मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाएगा, क्योंकि हमें 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। और अगर कोई एम्प्लॉय 30 साल 2 महीने में रिटायर हो जाए तो 2 महीने की को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर 30 साल 3 महीनों में रिटायर हो जाए तो उस 3 महीने को फुल 6 मंथ काउंट किया जाता है। मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60 और +1। ये +1 हमने कौन सा लिया, जो 3 महीना सर्विस हो गई थी, उस 3 महीने को 6 मंथ काउंट किया जाएगा, तो इसको +1 किया हमने, तो 60 + 1 हो जाएगा 61। तो 61 कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विसेज। चलिए अब मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ। जैसे मेरे केस में टोटल सर्विस है 30 साल 5 महीने 20 दिन, तो इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, T मल्टीप्लाई बाय 30 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 और उसमें ऐड करेंगे 1, क्योंकि 5 मंथ की सर्विस की है एम्प्लॉय ने, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको फुल 6 मंथ काउंट करेंगे और इसे +1 करके फॉर्मूले में ऐड करेंगे। जैसे T मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 30 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज और +1 और डिवाइडेड बाय 4। तो जहाँ T क्या है, T है हमारा बेसिक पे प्लस DA, जो कि है 58,125, और 30 ईयर की सर्विस है, 30 ईयर की सर्विस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसके बाद 5 मंथ की जो सर्विस है इसको फुल 6 मंथ काउंट करने के लिए +1 करेंगे और इसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो आपकी ग्रेच्युटी आ गई 8,86,406 रुपये। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप पेन और बुक लेकर ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।